बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये दो मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। परमोटेशन हम 7.2 के अंदर जाके पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन हम 7.3 के अंदर जाके पढ़ेंगे। वहां पर मैं इनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल भी आएंगे तो चीजें वहां पर जाके ज्यादा क्लैरिटी के साथ आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने आज के इस वीडियो के अंदर 7.1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हमें इस चैप्टर की जो बेस है वो है फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल समझ आएगा तो फिर हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल बेस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस की। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाए, सवाल बहुत आसान है फैक्टोरियल के। ठीक है, पहले आपको मैंने इसका कंसेप्ट बताना है कि हमें फैक्टोरियल की जरूरत क्यों पड़ी। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर चीजें मैनेज करना और सॉल्व करना और आसान होता है चीजों को। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपने इसका समझना है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें हैं स्टार्ट करने से पहले। जैसे यहां पे हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल का हमें आइडिया किसने दिया। ये एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन क्रैम्प। इसका आपने नाम याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। और यहां चैप्टर के स्टार्ट में हिस्ट्री में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के साइंटिस्ट का नाम भी लिखा है। ये भी आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद करना है। ठीक है, अच्छा जी, 7.1 स्टार्ट करने से पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने फैक्टोरियल की मदद से सवालों को सॉल्व करना है, तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, ये समझ आ गया तो सवाल बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे हम। अच्छा बेटा, 7.1 स्टार्ट करने से पहले हम कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल को समझेंगे कि व्हाई वी यूज फैक्टोरियल। अक्सर बच्चों के जहनों में सवाल होता है कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बेसिक चीजें समझ आ जाएंगी तो 7.1 सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर पहले इसको रीड आउट करते फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। वी यूज फैक्टोरियल फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यानी हम फैक्टोरियल को इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए ऑफ आ सेट, यानी किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उसे हम कितने तरीकों से तरतीब दे सकते हैं विदाउट लिस्टिंग देम। लिस्ट किए बगैर हमें पता चल जाए कि उसके कितने कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। तो फैक्टोरियल हमें बड़ी आसानी के साथ बता देता कि इसके इतने कॉम्बिनेशन यानी इतनी अरेंजमेंट बनती है विदाउट लिस्टिंग। लिस्ट किए बगैर आप बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे फिर चीजें ज्यादा और क्लैरिटी के सामने आएंगी। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सेट की। मैंने सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं इसको तरतीब दूं, आगे पीछे करूं, कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं, यह सवाल है मेरा। फिर हम फैक्टोरियल की तरफ चलेंगे कि फैक्टोरियल ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। ये तो सिंपल एग्जांपल है, 3 एलिमेंट्स। जैसे अगर मैंने इनको तरतीब देनी है, अरेंज करना है, ए बी और सी सेट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, तो अरेंजमेंट में कैसे आएगा? अगर ए पहले आ जाए बी और सी बाद में, एक तो ये तरीकाकार है फर्स्ट वे तरतीब देने का। सेकंड क्या होगा, ए वैसे ही रहे, इनको इंटरचेंज कर देते, सी पहले आ जाए बी बाद में आ जाए। ठीक है, एक तो ये तरीकाकार हो गया। ए को मैंने फिक्स कर लिया, अब बारी है बी की। बी को पहले ले आते हैं, बी को पहले लिख लिया, ए और सी को लिख लेते हैं ए सी। ये थर्ड अरेंजमेंट आ गई। आगे और करते हैं, बी को फिक्स किया, ठीक है, इनको इंटरचेंज कर दे, सी पहले ए बाद में। आगे लास्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पे इसको लेकर आते हैं, सी पहले फिर ए बी, सी पहले, इनको आगे इंटरचेंज कर दे, बी पहले ए बाद में। तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट है। ये अभी मैंने लिस्ट किया है, हमने फैक्टोरियल की तरफ जाना विदाउट लिस्टिंग की तरफ। ये मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे इसके सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट
ये 3 थे, लेकिन मेरे कॉम्बिनेशंस कितने बने टोटल, इसको काउंट करते हैं। जब काउंट करेंगे ये टोटल हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन यानी 6 अरेंजमेंट बनी इस सेट की। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये बड़ी आसान सी एग्जांपल है, इसको ही आगे हम यूज करेंगे और फैक्टोरियल की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने बना दिए इन 3 एलिमेंट्स के, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये 6 बनते हैं। अब फैक्टोरियल को हम इस तरह सिंबल यानी उसकी नोटेशन इस तरह यूज करते हैं। अब कैलकुलेटर की तरफ आते हैं, फिर आपको एक चीज बताते हैं, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3, आप 3 लिखें, ठीक है। मैंने बताया ये सिंबल है, शिफ्ट प्रेस करें, ये दबाएं, 3 फैक्टोरियल, तो आपको मिल जाएगा 6। कितना हो गया, 6 कॉम्बिनेशन। तो ये हमें बताता है फैक्टोरियल कि आप किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसके आप अरेंजमेंट यानी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं विदाउट लिस्टिंग देम। आपको पता चल जाएगा इसके 6 कॉम्बिनेशंस बनने हैं, ठीक है। ये तो 3 के लिए, आपने 4 के लिए ट्राई करनी है खुद ही। जब आप 4 के लिए करेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं सेट को मॉडिफाई करता हूं, ए बी सी और डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे इसमें, 4 आ जाएंगे। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना आप 4 का फैक्टोरियल, तो 24 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जिस तरह ये तरतीब दी है ना, इस तरह 24 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर यहां पे एक्सप्लेन करूंगा टाइम काफी लग जाएगा, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हों, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि ये 6 हमारे पास इसके इक्विवेलेंट आते हैं। इसके कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और एलिमेंट्स कितने थे, 3। ये फैक्टोरियल का निशान होता है। अगर 3 का फैक्टोरियल लें यानी उस सेट के 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब इसको मैथमेटिकली डील करना है हमने, ठीक है, जैसे आगे फार्मूला भी आएगा। मैं 6 को फैक्टर्स बना सकता हूं इस तरह, इसके 3 2 1, 3 2s are 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये फैक्टर बन गए। इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 6 ही आता है ना। तो ये इस तरह हम फैक्टोरियल के अंदर क्लोज कर सकते हैं किसी भी नंबर को। ये उसकी शॉर्ट फॉर्म। अगर हमारे पास इधर 24 आता, जैसे इसका फैक्टोरियल कितना आता है, 4 का फैक्टोरियल, दैट इज 24। कैलकुलेटर से मैंने आपको चेक करवाया। लेकिन हम इसको इस तरह ओपन करके लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म के अंदर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 बनेगा, जिसको हम 4 फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम नंबर होता है उसका फैक्टोरियल क्लोज करना होता है, बीच में गैप ना हो। बीच में अगर गैप आ जाएगा तो फिर हमें उसे फिल करना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट है फैक्टोरियल का, हमें बता देता है डायरेक्ट ही उसके हम कितने कॉम्बिनेशन कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं किसी भी सेट की विदाउट लिस्टिंग देम, ठीक है। ये तो मैंने बता दी बेसिक चीजें, क्योंकि हमने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हो उसके लिए फॉर्मूला n फैक्टोरियल को इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह 2 तरह की नोटेशंस हैं। अगर 0 हो तो 1 आंसर आएगा, याद रखें। अगर 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 1 हो तो इस तरह कॉम्बिनेशन हम ओपन किया करेंगे, सवाल करेंगे, चीजें और ज्यादा क्लैरिटी के सामने आएंगी, ठीक है। ये काफी सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। यहां पर आते हैं, अगर किसी पॉजिटिव नंबर का, यहां पर n हमारे पास होगा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नंबर यानी होल नंबर से आप ले सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 2 से लेकर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और n फैक्टोरियल का फार्मूला इस तरह याद रख लें, जैसे अभी मैंने 3 फैक्टोरियल बताया, अगर 5 फैक्टोरियल आ जाए, इसको ओपन करना हो ना मल्टीपल में, एक कम करते चले जाएं, एक कम करते चले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर 1 तक, तो वो उसका फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा। इसी तरह n फैक्टोरियल हो, एक माइनस करते चले जाएं, कहां तक जाना होता है, 1 तक, मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं जो भी नंबर हो। जैसे यहां पर मेरे पास 7 फैक्टोरियल अगर आ जाता है, अगर 7 फैक्टोरियल को ओपन करना है, कैसे करेंगे, 7 6 5 4
3 2 1। तो ये सिंपल ओपन करने का हमारे पास तरीकाकार होता है। और ये एमसीक्यूज के लिए मार्क कर ले, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है हमारे पास, और नेगेटिव अनडिफाइंड होता है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसको हमने यूज करना है। अब आते हैं इन सवालों की तरफ। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट्स हमें दिए हैं, एक और है उसे मैं बाद में लिखता हूं, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें हम। चलो जी, फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेरे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहां पे 3 फैक्टोरियल्स हैं मेरे पास। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो डायरेक्ट किसके बराबर आएगी, वो आपने 1 लिखनी है। लेकिन यहां पे जो 10 फैक्टोरियल है ना मेरे पास, ये वाला और नीचे ये वाला, आप ओपन कंप्लीट ओपन कर लें ऐसे, या एक और शॉर्टकट मेथड बताते हैं। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 10 बड़ा है, आपने 10 को ओपन करना है 8 तक, यानी 10 को ओपन करेंगे, एक माइनस करेंगे 9 आएगा, और 8 इस तरह हमने कहां तक जाना होता है 1 तक। लेकिन लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए हम ये भी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा है, इसे ओपन करना है आपने यहां तक कर लिया, तो ये 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसके पीछे उतने ही नंबर होंगे जैसे ये लिखा है हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, अभी बता दिया। 8 फैक्टोरियल को आप वैसे ही रहने दें, और यहां से 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आंसर मिलेगा हमें फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, जब नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये एज इट इज, ये आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन तीनों में से ये बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा, इसे ओपन करना है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 9 तक, इसको ओपन करेंगे 12 को, 12 11 10 यहां तक ओपन करना, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल एज इट इज, और इसको ओपन कर देते हैं। इसको कैसे ओपन करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल, ये वैल्यू कैंसल आउट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना है। चलो जी, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहां पे 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 10। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 13 20, और इसका आंसर आता है 6। मल्टीप्लाई करने से डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये 220 आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। ठीक है, अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना है थर्ड पार्ट। इसमें हमने कैलकुलेशन करनी है, जरा समझना है इसको। आप देखें ऊपर तो फैक्टोरियल नहीं है, ऊपर तो वैसे ही लेके चलेंगे। अब नीचे हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं और सिंप्लीफाई जैसे आपकी मर्जी होगी। चलिए बेटा कैलकुलेशन को आसान करते हैं। 40 डिवाइडेड बाय, इसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं 3 2 1 आ जाएगा। इसका फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल ओपन कर दिए। ये आपको मैंने तरीकाकार बता दिया, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ओपन करना हो तो ये ऊपर आ जाएगा 2400, नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये लिखा भी है। इसको ओपन करते हैं 5 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये आंसर आता है हमारे पास किसके बराबर, 6 के बराबर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 120। इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 1440 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करवाना है नीचे तो ये आ जाएगा मेरे पास 240। जब इसको डिवाइड करेंगे इसका आंसर भी 10 आएगा, इसका आंसर भी 10 आएगा। 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। तो यहां पर हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट।
चल बेटा फोर्थ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट के अंदर ये आ सकता है, ठीक है। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया जब भी फैक्टोरियल को सॉल्व करना हो तो बड़ा नंबर देखें कौन सा है, n+2 बड़ा है, n+1 छोटा है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करना तो एक माइनस करना होता है बैकवर्ड जानिब, ठीक है, पीछे की जानिब। जब इसे ओपन करेंगे इसमें से एक माइनस करते हैं, n+2 में से एक माइनस करेंगे तो ये मेरे पास क्या बचेगा, n+1। ये नंबर है, यानी सिर्फ एक टर्म तक ओपन करना है बस, n+2, ठीक है। जैसे यहां पर n फैक्टोरियल हो, n इंटू n-1, ठीक है। ये कंप्लीट ओपन है, लेकिन हमने कंप्लीट ओपन नहीं करना, जो छोटा नंबर होता है ना फैक्टोरियल का उस तक ओपन करना होता है। इस n फैक्टोरियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इक्वल होता है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अगर आप चाहते हैं यहां तक ओपन करें तो यहां तक कर लें, अगर आप चाहते हैं यहां तक ओपन करना तो यहां तक कर लें, ये आपकी चॉइस होती है। सवाल देखते हुए हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, ठीक है। जब इसमें माइनस किया 1 तो n+1 बना, ये आ जाएगा n+1, साथ में फैक्टोरियल क्लोज, इससे आगे नहीं जाना, यहीं तक ओपन किया फैक्टोरियल को, और यह देगा n+1 का फैक्टोरियल। ये दोनों नंबर्स के आगे सेम आगे, ये और ये कैंसल आउट, तो ये क्या आ जाएगा n+2, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने फैक्टोरियल को ओपन करना सीख लिया है तो बाकी सवाल बहुत आसान है आपके लिए। अच्छा बेटा, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये दो नंबर्स दिए हैं, इसे हमने फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर लिखना है। ये फैक्टोरियल के अंदर नहीं है, इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनानी है इन दोनों पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया, n³ - n, हमने मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे ये फैक्टर्स नजर आ रहे हैं ना, इसको भी हमने कोशिश करनी इस फॉर्म के अंदर तब्दील करें। क्या कॉमन आता है, n कॉमन आता है तो क्या बच गया, n² - 1, n एज इट इज। इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक दफा माइनस में आ जाएगा और एक दफा प्लस में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर याद रखें हमेशा जब फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर तब्दील करना होता है तो सबसे बड़े नंबर को पहले लिखा जाता है। ये सबसे बड़ा नंबर है, फिर ये आएगा तरतीब के लिहाज से, ठीक है। जब भी फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर क्लोज करना हो तो बड़ा नंबर सबसे पहले रखें। यहां पर मैंने तरतीब दे दी, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा नंबर, n+1 इंटू n-1, ठीक है। अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल के अंदर। जब फैक्टोरियल के अंदर क्लोज करना हो तो इससे पिछला नंबर क्या होगा, इसमें 1 माइनस करें। जब n-1 में 1 माइनस करेंगे तो ये मुझे मिलेगा n-2। इससे पिछला नंबर क्या होगा, n-2। उसके फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई करना है और उसी के फैक्टोरियल से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप इसमें एक माइनस करें, ठीक है, ये चीज आ गई। नीचे तो फैक्टोरियल क्लोज्ड हो चुका है लेकिन ऊपर नहीं है, ये नंबर खत्म करने हमने, ठीक है। इसको सम करना है, इकट्ठा करना है। कैसे, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको n फैक्टोरियल का, कि ओपन करें तो यहां तक होता है कंप्लीट 1 तक, लेकिन जरूरी नहीं कंप्लीट करें हम। n फैक्टोरियल को हम यहां तक भी लिख सकते हैं, यहां तक भी लिख सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल बना के, n-1 का फैक्टोरियल बना के, आगे n-3। ये हमारी जरूरत के मुताबिक हम ओपन करते हैं। अब देखें यहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, n है, n का फैक्टोरियल क्लोज होता है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, n है, तो n का फैक्टोरियल क्लोज होगा। कोई गैप नहीं है ना, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका फैक्टोरियल क्लोज होता है। इसी से हम पीछे आ जाएंगे दोबारा इस शक्ल के अंदर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो n+1 है, तो यहां से फैक्टोरियल क्लोज होगा पीछे किस नंबर का, n+1 का फैक्टोरियल। ये चीज आ जाएगी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था, n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां से हमने रिवर्स गियर लगाया। वैसे ओपन करते थे पहले सवाल के अंदर, अब क्लोज कर रहे हैं तो पीछे आना पड़ेगा यहां तक, ठीक है, बड़े नंबर तक जो हमें मिलेगा। यहां पर पीछे आएंगे तो n+1 था सबसे बड़ा नंबर, तो n+1 का फैक्टोरियल होगा। जब ओपन करेंगे तो हम यहां तक आ सकते हैं, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पुरानी किताब के अंदर भी था, तो यहां से इसे हमने फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर तब्दील करना है। अब ये सिंप्लीफाई करने
किया हमने, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसने फैक्टर्स बना के हमें तरतीब के साथ दे दिए हैं। n, n-1, n-2, एक माइनस होता चला जा रहा है यहां तक। जब इसमें एक माइनस करेंगे, इससे पिछला नंबर, ये मेरे पास n-r+1 है, इसमें एक माइनस करें, -1 करेंगे तो क्या बचेगा, n-r। इससे जो पिछला नंबर होगा क्या होगा, n-r। इसके फैक्टोरियल के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, बस ये काम करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी n-r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि इससे पिछला नंबर n-r था, हमने फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर लेके जाना, उसका फैक्टोरियल बनाया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। और ऊपर सबसे बड़ा नंबर, इसको क्लोज करना है, कहां तक लेके जाना है, किसका फैक्टोरियल क्लोज होगा, n का फैक्टोरियल क्लोज होगा। ऊपर ये n का फैक्टोरियल क्लोज हो गया और नीचे n-r आ चुका हमारे पास। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी साथ ही। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और हमें ये आइडेंटिटी दी है फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर, इसको सॉल्व करके हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, फैक्टोरियल को ओपन करना है, इधर भी फैक्टोरियल है, इधर भी फैक्टोरियल है, ये बड़ा नंबर है, हमेशा बड़े नंबर को ओपन करते हैं उस नंबर तक। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। इसको ओपन करना है, n+4 आ जाएगा, जब इसमें 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा, अभी भी नहीं बना ये, इसमें एक और माइनस करते हैं तो n+2 होगा, अभी भी नहीं बना ये वाला फैक्टोरियल, इसमें एक और माइनस करते हैं तो n+1 होगा, अभी भी नहीं बना, इसमें एक और माइनस करेंगे तो ये n बनेगा। इसका फैक्टोरियल यहां तक ओपन करना है हमने। ठीक है, तो इंटू n फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने फैक्टोरियल ओपन कर दिया n+4 का n फैक्टोरियल तक। ठीक है, अब देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या होगा, डिवाइड, ये दोनों मल्टीपल में है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, बिकॉज इधर लिख लें डिवाइडिंग बाय n फैक्टोरियल, बोथ साइड्स, ये और ये कैंसिल आउट हो सकता है दोनों मल्टीपल की फॉर्म के अंदर। तो इधर क्या बच गया हमारे पास, n+4 और n+3, n+2, n+1, और राइट साइड पे क्या आ गया, 3, 0, 2, 4। अच्छा बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालना शुरू करूं तो बड़ी लंबी चौड़ी निकलेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, राइट साइड को सिंप्लीफाई करूंगा। ये कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, इधर भी मैंने 4 फैक्टर्स बनाने हैं, यानी 4 नंबर ऐसे मुझे मिले जिनको मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला आंसर बन जाए। ठीक है, और कंसेक्यूटिव होने चाहिए, यानी एक कम होना चाहिए नंबर, अगर ये सबसे बड़ा हो फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 करूं, आप कैलकुलेटर से भी इसे चेक कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, देखिए यही नंबर बन रहा है ना मल्टीप्लाई करने से, कंसेक्यूटिव नंबर है, कोई गैप नहीं है, 4 के 4 फैक्टर्स हैं। जब 4 के 4 फैक्टर्स हम बना लें मल्टीपल के अंदर तो n की वैल्यू तो बड़ी आसान हो जाएगी हमारे लिए सॉल्व करना। ठीक है, एक और स्टेप लगेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए मुझे इस शक्ल के अंदर लेकर आना है इसे, ये +4 है, इधर क्या जी +3 है, इधर क्या जी +2 है, और इधर क्या है +1 है। अब मैं क्या करूं, +4 यानी इधर 5 होगा तो 9 बनेगा, इधर 5 होगा तो 8 बनेगा, इधर 5 होगा तो 7 बनेगा, इधर 5 होगा तो 6 बनेगा ना। तो फाइनली अब आपको n की वैल्यू नजर भी आ जाएगी कंपेयर करने से। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर इसे मैं लिख रहा हूं, स्पेस कम है, कंपेयरिंग से, बाय कंपेयरिंग फैक्टर्स को, इसको इसके साथ कंपेयर करें, बाकी नंबर जो एक जैसे उसे छोड़ दें, n की वैल्यू में नजर आएगी 5 के इक्विवेलेंट होगी हमारे पास। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर ये है इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई
5 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब ये हमें एक आइडेंटिटी दी है फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पे भी फैक्टोरियल है और राइट साइड पे भी फैक्टोरियल है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 8 वाला। इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे 7 तक, तो ये आ जाएगा 1/7 फैक्टोरियल एज इट इज प्लस 1/8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ओपन कर सकते हैं इसकी मदद से। n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, एक काम, हमारी जरूरत हमें यहां तक थी। अब यहां पे एक फैक्टर सेम है, 1/7 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल, ये कॉमन आ जाएगा 1/7 का फैक्टोरियल। तो इधर क्या बचेगा? 1 और इधर क्या आ जाएगा? 1 + 1/8। अब इधर मेरे पास क्या है? x/9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मुझे 9 फैक्टोरियल को ओपन करना है, ये बनाना है 7 तक। ठीक है, x वैसे ही आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 9 × 8, क्योंकि सेम नंबर बनाना है डिनोमिनेटर के अंदर। इधर भी 7 फैक्टोरियल है, इधर भी, तो 7 फैक्टोरियल तक मैं 9 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा। ठीक है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चले जी, अब इसको सिंप्लीफाई करना और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। ये डिवाइड था, इधर आगे क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अच्छा जी, उसके बाद ये नंबर्स भी तो है ना 7, 9 × 8, ये भी 7 आ जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/8। कितना आ जाएगा? 9/8। और इधर क्या रह जाएगा? जस्ट x। ये डिवाइड, इधर आगे मल्टीप्लाई, ये दोनों भी डिवाइड थे, इधर आगे क्या हो गया? साथ में मल्टीप्लाई। तो 7 फैक्टोरियल के साथ कैंसल। ठीक है, और 8 के साथ कैंसल, तो 9 9 कितना हो गया? 81। तो 81 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल था और इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट के अंदर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं 7.1 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके हमने ये बनानी है, लेकिन मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करूंगा, लास्ट में जाके ये ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, मैंने 2n+1 का फैक्टोरियल को लेके चलना है, इसी की मदद से प्रूव्ड हो जाएगा ये वाला। ये आसान रास्ता है। ठीक है, यहां पे फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, जैसे फार्मूला हम पढ़ते चले आए हैं, n × n-1 n-2 टिल कहां तक लिखना होता है? 1 तक लिखना होता है। तो इसको भी ओपन करेंगे हम यहां इसी फार्मूले के मुताबिक जैसे हमने फैक्टोरियल के अंदर पढ़ा। पहले आ जाएगा 2n+1, इससे जो नेक्स्ट फैक्टर होगा इसमें एक माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 2n, इसमें एक और माइनस करेंगे 2n-1, इसमें एक और माइनस करेंगे 2n-2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक और माइनस करेंगे 2n-3। ठीक है, 2n-4, सो ऑन, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर। तो यह आ जाएगा हमारे पास 6 5 4 3 2 1। मैंने ज्यादा इसलिए ओपन किए क्योंकि इसके मैंने 2 कॉम्बिनेशंस आगे बनाने हैं। ठीक है, 2n+1 का फैक्टोरियल ओपन किया, एक माइनस करते चले जाएं हर फैक्टर में, तो हमें ये इस तरह टिल 1 तक ये इसका फैक्टोरियल ओपन कर दिया फैक्टोरियल की डेफिनेशन की मदद से। अच्छा बेटा, यहां पे ये 1 -1 -3 ये ऑड वैल्यूज हैं। ये क्या है? ऑड। जहां पे मैंने मार्क किया है ये ऑड है। पहले इन ऑड्स को लिख लेते हैं, फिर इवन नंबर्स को लिखेंगे। इधर लिख लेते हैं सेपरेट इवन एंड ऑड फैक्टर्स, इवन एंड ऑड फैक्टर्स, जैसे मैंने निशान लगा दिए आपको। पहले मैं ऑड वाली वैल्यूज को लूंगा, ये 2n+1 है, इसके बाद ये वाला नंबर मैं सेपरेट करूंगा 2n+1, उसके बाद ये वाला ऑड नंबर है, 1 के बाद ये ऑड नंबर है 2n-1, उसके बाद ये ऑड नंबर है ये वाला 3, 2n-3, सो ऑन 5 3 1, सो ऑन 5 3 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये ऑड वाले मैंने सेपरेट कर लिए।
अब आते हैं इवन नंबर्स की तरफ। यहां पर इवन ये वाला, ये वाला, ये और ये, इनको सेपरेट करते हैं इवन नंबर्स को। पहला क्या जी 2n, उसके बाद है 2n माइनस 2, उसके बाद 2n माइनस 4, सो ऑन 6 4 2 6 4 2। तो यहां पर ऑड फैक्टर्स आ गए और यहां पे इवन फैक्टर्स आ गए मेरे पास, ठीक है। मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये मेरे पास यही फॉर्म है, अगर आप गौर से देखें आगे पीछे है, तरतीब आगे पीछे है 1 3 5 1 3 5, ठीक है। और ये आखिरी नंबर क्या है 2n प्लस 1, ये और ये सेम है, ये बन चुकी है। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, लेकिन इसका मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं जैसे मुझे प्रूफ करना है। इसको पहले लिख लें, इससे बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एक ही बात है। इसको मैं पहले लिख रहा हूं 1 3 5 सो ऑन, ये फैक्टर्स लिखने हैं पहले। तो याद है 2n माइनस 3, 2n माइनस 1, फिर लास्ट में 2n प्लस 1। इनको तरतीब दे दी, पहले तरतीब ऐसी थी, अब इस तरह तरतीब दे दी हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहां पर क्या करें जी ये 2n है, इसको एज इट इज लिखें, इसमें से 2 कॉमन आता है, जब 2 को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा n माइनस 1। इस फैक्टर को सिंप्लीफाई किया, इसमें से भी 2 कॉमन आता है, क्या रह जाएगा n माइनस 2, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको ये लिख सकते हो ना 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर है। और लास्ट में इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये चीज। यानी ये जो इवन फैक्टर्स आए थे ये 2n वैसे लिख लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसको 2 का मल्टीपल बना ले, इसको भी 2 का मल्टीपल बना ले, इसको भी 2 का मल्टीपल बना ले। अब आगे चलते हैं जी, ये वैल्यू वैसे ही 1 3 5 सो ऑन, इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास आंसर में नहीं है, सिर्फ ये 2 वैल्यूज लिख लेते हैं 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ये एज इट इज आ गया। अब देखना आपने, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास ये 2n है, सॉरी ये 2 2 2 2 2 2 2 के कॉम्बिनेशन में सेपरेट कर लेता, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सो ऑन, लास्ट तक क्या चलेगा ये 2 मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहां तक, क्लियर है। ये जहां पर 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 मैंने यहां पे लिख लिया, ठीक है। अब लास्ट में क्या बच गया, इधर n बच गया, साथ में क्या बच गया n माइनस 1 बच गया, इधर क्या बच गया n माइनस 2, सो ऑन। 2 तो बाहर आ गया, इधर जो फैक्टर था ये 2 भी बाहर आ गया, ये 2 भी, इधर क्या बच गया 3 2 1 3 2 1 बच गया हमारे पास, ठीक है। जितने भी 2 के मल्टीपल्स थे वो मैंने एक साइड पे यहां पे लिख लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 1 3 5 सो ऑन, यह आ जाएगा 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ये चीज आ जाएगी। अब ये हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं ये काउंट करना है। यहां पर जो मेरे पास 2 के मल्टीपल्स हैं ये n टाइम्स हैं, कितने टाइम्स हैं n टाइम्स, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कैसे पता चलेगा n टाइम्स, क्योंकि मैंने यहां से ये 2 के मल्टीपल्स कॉमन लिए थे, ठीक है। ये तमाम के तमाम 2 के मल्टीपल्स मैंने सेपरेट करके लिख दिए थे तो यहां पर मेरे पास n बचा था, n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1 यहां तक। और ये जो मेरे पास नंबर्स हैं ना वो n नंबर्स हैं, यानी हर नंबर में से मैंने कॉमन लिया था फैक्टर 2। ये जो फैक्टर 2 है ना मेरे पास ये n टाइम है, कितने टाइम है n टाइम्स। इनकी मदद से मुझे पता चला कि इसमें n नंबर मल्टीपल्स की फॉर्म के अंदर हैं, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा 2 की पावर, देखें जरा, अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो 2 का क्यूब, 3 फैक्टर्स तो पावर 3, 2 फैक्टर्स तो पावर 2, ये n टाइम्स हैं तो 2 की पावर n आएगी इस कॉम्बिनेशन की। n मल्टीपल्स हैं 2 के फैक्टर्स तो 2 की पावर n आएगी
इसके मुताबिक, इस सीक्वेंस के मुताबिक, ठीक है। अब यहां पर ये मेरे पास फैक्टोरियल का फार्मूला है, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, 3, 2, 1। चलो कंपेयर करें, किसके इक्विवेलेंट है ये, n फैक्टोरियल के बराबर है। तो ये n फैक्टोरियल, इसे मैं लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर दी मैक्सिमम। लेफ्ट साइड पे क्या चलता आ रहा था, 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब ये मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये शेप बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। इधर लाइन लिख ली, डिवाइडिंग बाय किसके साथ, n फैक्टोरियल के साथ। वी गेट, यानी ये जब डिवाइड करेंगे ना बोथ साइड्स n फैक्टोरियल के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। या इस तरह कर ले, ये मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। तो हम डिवाइड वाली शक्ल से बच जाते हो, हमारा काम आसान होता है। वो बार बार लिखना पड़ता है n फैक्टोरियल नीचे, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें। n फैक्टोरियल आ गया, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो हमारा फाइनल रिजल्ट तैयार है। अब ये क्या आ जाएगा, 1, 3, 5 सो ऑन, कहां तक, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1। और ये तो डिवाइड हो गया इधर आगे, इधर क्या बचा साथ में, 2 की पावर n। तो हैंस यही रिजल्ट हमने प्रूव्ड करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग में सवाल आ सकता है आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं 7.1 का। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, जो हमें कॉम्बिनेशन दिया फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर, सिंगल फ्रैक्शन के अंदर तब्दील करना है। ये सम ऑफ 2 फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसे सिंगल के अंदर कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब जरा देखें, नॉमिनेटर के अंदर n वाली वैल्यूज हैं और डिनोमिनेटर के अंदर r वाली वैल्यूज हैं। ऊपर बड़ा नंबर n प्लस 2 है, इसको ओपन करेंगे यहां तक, तो यह आ जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल, यहां पर माइनस कर दिया, ठीक है। इन दोनों में से डिनोमिनेटर में ये वाला बड़ा नंबर है, तो यह आ जाएगा r प्लस 2, ठीक है। फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ओपन नहीं करना, ये एज इट इज आ जाएंगे हमारे पास, n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर सेम नंबर क्या हमारे पास, n प्लस 1 फैक्टोरियल, r प्लस 1 फैक्टोरियल, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो कॉमन आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस 1 का फैक्टोरियल। और क्या बचेगा अंदर वैल्यूज, इधर क्या आ जाएगा, n प्लस 2 ओवर r प्लस 2, और इधर क्या बचेगा, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ चुकी है, इधर 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली ये एज इट इज आ जाएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, r प्लस 2, ये वैल्यू एज इट इज, एलसीएम लेने के बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे r प्लस 2, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस 1 का फैक्टोरियल। और इधर क्या आ जाएगा, n प्लस r, 2 प्लस 2 4, और डिवाइड करेंगे तो r प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बन चुके हैं। अब देखें, ये इसका मल्टीपल बन सकता है कंसेक्यूटिव, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, इसमें सिंगल नंबर का गैप है, लेकिन ये नहीं बन सकता। इसमें n और इसमें n और r की वैल्यू भी है, इसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर तो आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू n प्लस r प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसे पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा नंबर है, r प्लस 2, और r प्लस 1 बाद में लिख लेते हैं इसका फैक्टोरियल, ठीक है। जब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करना है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको क्लोज करना है, जैसे यहां पर था ना r प्लस 2 फैक्टोरियल, इसे ओपन किया 1 माइनस करके r प्लस 2 इंटू r प्लस 1, तो ये इसी की वैल्यू है हमारे पास। तो ये किसका फैक्टोरियल क्लोज होगा, बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल क्लोज होगा हमारे पास। तो ऊपर तो वैसे आ गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू n प्लस r प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये फैक्टोरियल क्लोज किसको आ गया, r प्लस 2 का फैक्टोरियल। तो ये सिंगल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो चुका हमारे पास, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अब।
चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा कंसेप्ट को समझ लेंगे फिर चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्या कहता है सवाल के अंदर, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर बॉल। हमारे पास 4 बॉल्स हैं, चारों के चारों डिस्टिंक्ट कलर है, मुख्तलिफ कलर है, एक जैसे नहीं है। ठीक है, ये तो बॉल्स की बात कर रही। आगे कहता है 4 बॉक्सेस ऑफ सेम कलर एज दोज ऑफ द बॉल्स। जैसे बॉल्स के कलर हैं इसी तरह बॉक्सेस के भी कलर हैं। इधर पहले कलर कर लेते हैं ताकि आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाए। मैं निशानी के तौर पे इसे रेड बॉल कह देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास रेड बॉल आ गई। अगर ये रेड है तो ये बॉक्स भी क्या होगा, मेरे पास रेड है। 4 बॉल्स हैं डिफरेंट कलर की। ठीक है, और डिफरेंट कलर के ही बॉक्सेस हैं हमारे पास। जो बॉल्स के कलर हैं वही बॉक्सेस के कलर है हमारे पास। ठीक है, ये तो मैंने रेड मार्क कर लिया। इस बॉल को मैं ग्रीन कह देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये ग्रीन बॉक्स बॉल और ये ग्रीन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। और इसको कह देते हैं ब्लैक बॉल। ये ब्लैक आ गया और ये भी ब्लैक बॉक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, ताकि क्लैरिटी के साथ चीजें नजर आए। इसे कह देते हैं हम ब्लू। ये ब्लू बॉल और ये ब्लू बॉक्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरे पास सवाल के अंदर उसने मुझे दी है। ठीक है, यानी देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर। ये चारों डिस्टिंक्ट कलर हैं, एक जैसे नहीं है। रेड मैंने निशान लगा लिया आपके आसानी के लिए, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू। इसी तरह वो कहता है सेम कलर। ये जो कलर्स है ना, इनके कलर्स के भी बॉक्सेस आगे पड़े हुए हैं। क्या कहता है इनके बारे में आगे, डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। कि आपने पॉसिबल वेज, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल आपने अरेंजमेंट बतानी है। ठीक है, द बॉल्स 1 ईच। जो एक बॉल है इन अ बॉक्स, बॉक्स में डालनी एक बॉल, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे एक बॉक्स के अंदर एक बॉल डालनी है। कैन बी प्लेस सच दैट अ बॉल, आपने इस तरह प्लेस करना है कि जो बॉल है डज नॉट गो टू अ बॉक्स ऑफ इट्स ऑन कलर। यानी ये जो रेड बॉल है इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, वो इसमें भी आ सकती है, इसमें भी और इसमें भी। ये वाली इसमें नहीं जाएगी, इसमें भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है और इसमें भी आ सकती है। ये वाली इसमें नहीं रखनी हमने, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं और इसमें रख सकते हैं। ये बॉल इसमें नहीं रख सकते, ये कलर सेम है, सेम कलर के अंदर नहीं रखनी। ये बॉल का कलर ब्लू है, इसका बॉक्स का कलर ब्लू है, सेम कलर को सेम बॉक्स के अंदर नहीं रखना। तो बताएं पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये बताना है हमने। इसे कहते हैं डी अरेंजमेंट। ये जो कंसेप्ट है ना, डिफरेंट कलर को डिफरेंट अरेंजमेंट के अंदर एडजस्ट करना, उसे डी अरेंजमेंट कहते हैं। और इसका फार्मूला लिटरेचर के अंदर फार्मूला होता है हमारे पास बाय यूजिंग डी अरेंजमेंट फार्मूला। इधर मैं लिख देता हूं, फिर सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। डी अरेंजमेंट यानी डी एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, एन फैक्टोरियल इनटू, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, जितने ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास। ठीक है, ये उसका फार्मूला है एन ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहां पे, 4, यानी एन की वैल्यू किसके बराबर है, 4, बिकॉज एन किसके बराबर है, 4। तो इसमें पुट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, इस फार्मूले को लगाएं और आपको नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन या पॉसिबल वेज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यह देखिए डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स 4 फैक्टोरियल। अब देखिए यहां पे कैसे लिखे, 1 माइनस 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, एक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 4 का फैक्टोरियल। एन तक जाना था हमने, वहां तक हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर। सॉरी, इसे करेक्ट कर लीजिए, 1 ओवर एन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 फैक्टोरियल हम चेक करते हैं कैलकुलेटर से। 4 शिफ्ट फैक्टोरियल कितना होता है, 24। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24। इसी तरह आपने 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1। 2 फैक्टोरियल भी आपने चेक कर लेना, 2 होता है।
इसको भी आपने कैलकुलेटर से चेक करना है। इसका आंसर 6 और इसका आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या सेपरेटली सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। या 24 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। ये 24 माइनस, बल्कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बच गया, ये 0, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24। 24 को अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 24/2 माइनस 24/6 प्लस 24/24 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 12, ये कितना बचेगा 4 और ये कितना आ जाएगा +1, 12 + 1 13, तो 9 वेज। तो फाइनली 9 तरीकों से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता चल गया ना तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहां पर चैप्टर नंबर 7 की जो पहली एक्सरसाइज थी 7.1 हमने कंप्लीट कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम परमुटेशन उसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर आगे उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे हम।